यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की ताकत देकर नेटो संभवतः बड़ा सबक नहीं सीख पाया है 2022 से 2025 तक, और अब रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स यानी आगे बढ़कर वार करने की धमकी नेटो देशों ने दे दी है। यह बड़ी खबर फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से आ रही है। नेटो की मिलिट्री कमिटी के हेड एडमिरल केवो ड्रैगन का एक बयान सुर्खियों में है इस समय। ड्रैगन ने कहा है कि कई पूर्वी यूरोपीय डिप्लोमेट इस समय मांग यह कर रहे हैं कि नेटो रूस के हमलों पर केवल चिंता ही नहीं जताए बल्कि जवाब दे। ड्रैगन ने कहा है कि रूस पर पहले वार करना यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना यह सेल्फ डिफेंस ही माना जाएगा, हालांकि यह पारंपरिक सेल्फ डिफेंस से अलग होगा। इस बीच ब्लूमबर्ग ने भी एक बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक नेटो में शामिल यूरोप के जो देश हैं वो अमेरिका की मदद के बिना रूस से भिड़ने के लिए अब अपनी तैयारी को तेज कर रहे हैं। ऐसे बयान ऐसे समय वापस आ रहे हैं जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनका यूरोप के किसी और देश पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि ऐसा सोचना हास्यास्पद है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का भय और इस तरह की यीदड़ भभकी नेटो के देशों से आ रही है। नाटो का रूस के खिलाफ भड़काऊ बयान। नाटो कर सकता है रूस पर पहला वार। नाटो की अमेरिका के बिना ही रूस से भिड़ने की तैयारी। पहली बार नाटो अब इस बात को लेकर मंथन कर रहा है कि रूस के हाइब्रिड हमलों के जवाब में उसे पहला हमला करना चाहिए। नाटो की मिलिट्री कमेटी के हेड एडमिरल यूसेप केवो ड्रैगन ने फाइनेंशियल टाइम्स को इस बारे में बताया है। अखबार के मुताबिक कई पूर्वी यूरोपीय डिप्लोमेट मांग कर रहे हैं कि नाटो सिर्फ चिंता जताना बंद करे और जवाब दे। ड्रैगन ने माना कि रूस से पहले ही उस पर हमला किया गया तो उसे सेल्फ डिफेंस माना जा सकता है, लेकिन ये पारंपरिक सोच से अलग है। जब रूस यूक्रेन जंग को लेकर जिनेवा से अमेरिका तक शांति की बातचीत चल रही है, तब ऐसे बयान रूस को उकसा सकते हैं। इस बीच ब्लूमबर्ग ने भी एक बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक यूरोप के कई देश अमेरिका की मदद के बिना ही रूस के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका का साथ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो यूरोप से अपने सैनिक वापस बुला रहा है और एशिया पर ध्यान दे रहा है। हाल ही में रोमानिया में एक बड़े वॉर गेम में देखा गया कि फ्रांस की अगुवाई में यूरोप की सेनाएं ज्यादातर अपने दम पर अपनी रक्षा कर रही हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस और लंबी दूरी तक पार करने की क्षमता में गंभीर कमजोरियां सामने आईं, जो अब भी अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरी तरफ रूस की सीमा के पास फिनलैंड में नाटो की ड्रिल शुरू हो गई है। नॉर्दर्न X-25 एक्सरसाइज काइनू इलाके में हो रही है, जो करेलिया की सीमा से लगा है। इसमें 3000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम की यूनिट्स भी शामिल हैं। सेनाएं उत्तरी इलाके की मुश्किल परिस्थितियों में डिफेंस, अटैकिंग ऑपरेशन और रात में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही है। 2 दिन पहले जर्मनी ने दावा किया कि रूस 2030 तक किसी नाटो देश पर हमले की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे हास्यास्पद बताया था। जहां तक यूक्रेन के खिलाफ जंग की बात है, तो पुतिन इस वीडियो में दिख रही नाटो की घेराबंदी को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। 1988 तक यूरोप के आधे से ज्यादा देश नाटो गठबंधन से बाहर थे, लेकिन साल दर साल रूस की सीमा से लगने वाले और उसके करीब के यूरोपीय देश इसका हिस्सा बनते चले गए। पुतिन ने इसे रूस के लिए खतरा माना और जब 2021 तक यूक्रेन के भी नाटो में शामिल होने के आसार बन गए, तब उन्होंने उस पर आक्रमण किया ताकि इस घेराबंदी को रोका जा सके। यही नहीं, जब उनकी मांग पर यूक्रेन ने 2023 में इस समझौते पर दस्तखत कर दिए कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, तब यूरोप के दबाव में यूक्रेन इससे पीछे हट गया और समझौते का दस्तावेज रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके बावजूद पश्चिमी देश रूस को आक्रमणकारी बताते आए हैं, रूस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते आए हैं। दूसरी तरफ रूस उनके साम दाम दंड भेद में अकेले ही लड़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका को रूस की ताकत का एहसास हो गया है। यही नहीं, वो भी जान चुका है कि यूरोप के देश ही यूक्रेन को भड़काते हैं। ऐसे में इस बार उसने यूक्रेन के दल को अमेरिका बुलाया है ताकि समझौते से मुकरने जैसी नौबत न आए। अगर यूरोप अब भी इशारे को समझे तो उसे पुतिन से भिड़ने की बजाय रूस की वाजिब चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शांति की पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे भी ट्रंप कह चुके हैं कि रूस कभी झुका नहीं है, वो लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। आज तक ब्यूरो।